तो दोस्तों अमित चाचा का वास्तुगना हैया यहां पर हो चुका है एंड इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी इस टाइम पर कितने स्टेट ऑफ पैनिक में है। वैसे भी तो सिर्फ एक अमित का यहां पर नंबर लगा है, थोड़े दिन रुक जाओ, दूसरे अमित का नंबर लगना भी तय है। सफेद कपड़ा बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में। ऑल्सो बात करेंगे जेन अल्फा के बारे में। जेन जी के प्रोटेस्ट में कई दिन लग गए सरकार को उनके सामने सरेंडर करने के लिए, लेकिन जेन अल्फा के सामने 5 दिन के अंदर सरेंडर और डर का माहौल यहां पर बन चुका है। इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑल्सो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रोड्स क्यों नहीं बन पा रही ठीक से? इसके पीछे कौन है? नेहरू नहीं, इसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के एक बंदे ने यह बात बोली है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं झारखंड के साथ, क्योंकि झारखंड में भी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी जीत हुई है एंड झारखंड की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टूडेंट्स की मांग को मान लिया है एंड झारखंड की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो था उसको कैंसिल यहां पर कर दिया है। अब बीजेपी के लोगों को यहां पर लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा दी है, लेकिन ट्रस्ट मी ये अभी पूरे देश के अंदर होने वाला है। ये बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी और पार्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट ये सब कुछ एक दिन स्नोबॉल इफेक्ट के साथ बड़ा होगा एंड वापस मोदी जी के सर पर ही फटने वाला है आके। अब झारखंड के जो मेन प्रोटेस्टर्स है देवेंद्र महातो, इन्होंने हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ यहां पर कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि रिफॉर्म की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हंगर स्ट्राइक और जो मेन बंदा था यहां पर प्रोटेस्ट का, उसने एक तरीके से इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया है। इस सबके बीच में एक चीज जो लगातार हुई और हमारे को देखनी चाहिए वो ये है कि राहुल गांधी, जिनकी अपनी सपोर्ट से झारखंड की सरकार चल रही है, बार बार वो झारखंड की सरकार को कॉल आउट कर रहे थे। इनफैक्ट कल रात को राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लेटर लिखा और मिलने को कहा स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी बीजेपी के टाइम पर देखने को मिला? मैं ये बात श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर बाय चांस झारखंड के प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी का भी कुछ हाथ होगा, एम्पलीफाइज को किया गया होगा, तो यहां पर बीजेपी के मंसूबे फेल हो चुके हैं। इनफैक्ट झारखंड प्रोटेस्ट पे बार बार बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो हम जैसे लोगों से पूछ रहे थे कि तुम लोग झारखंड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? भाई हम डे 1 से झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभिजीत दिपके ने ट्वीट भी करके लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स इन झारखंड एंड ऑल दोज हु आर लीडिंग दिस फाइट, स्पेशली देवेंद्र महातो भाई। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पूरा डेलीगेशन भेजा था जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को झारखंड प्रोटेस्टर्स को आगे पास ऑन कर पाए एंड 1 महीने के अंदर अंदर 2 सरकारें स्टूडेंट्स के सामने यहां पर झुक चुकी है। ये एक्चुअली में हिस्टोरिकल है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एंड बीजेपी को जहां पर काम करना चाहिए एजुकेशन के लिए, ये एजुकेशन के लिए काम नहीं कर रहे, अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेजर रीशफल यहां पर हुआ है एंड रीशफल में 2 नाम सामने हैं जिसको लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। इनफैक्ट एक नाम इस लिस्ट में जो नहीं है उसको लेकर भी काफी हल्ला मचा हुआ है। सबसे पहला नाम आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट में दिखाना चाहता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया को यहां पर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह की बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनफैक्ट 2018 में बीजेपी का चीफ किसको बनाया जाए राजस्थान में, उसको लेकर इनके बीच में काफी बड़ा मतभेद हो गया था। और दूसरा नाम को दिखाना चाहता हूं नेशनल जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में, और यहां पर है स्मृति ईरानी का नाम। स्मृति ईरानी और अमित शाह, इन दोनों की भी बिल्कुल नहीं बनती। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अमित शाह ने अपनी पावर्स को यूज करके स्मृति ईरानी को कैबिनेट से और सरकार से बाहर निकालने का काम किया था एंड इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि एक अमित का नंबर तो लग चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी दूसरे अमित की फील्डिंग सेट करने पर तुली हुई यहाँ पे। अब इसी लिस्ट में एक और नाम सामने आया, लेकिन वो नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है और वो नाम है अमित मालविया का। अमित मालविया को उनकी पोस्ट से फायर कर दिया गया है, मोदी जी का प्रसाद। अब जिस दूसरे बंदे को आईटी सेल का हेड बनाया गया उसका नाम है दीपक मास्के एंड मैंने सर्च किया सोशल मीडिया पे, इन भाई साहब की उम्र है 58 साल। जेनजी से कनेक्ट करने के लिए 58 साल के बंदे को इन्होंने आईटी सेल का हेड बनाया है। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनफैक्ट सोशल मीडिया को कन्वेनर्स का कुछ नाम सामने आया, प्रीति गांधी हैं, आलोक भट्ट हैं, अरुण यादव हैं एंड जब से इन तीनों को को कन्वेनर बनाया गया, इन तीनों ने अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रख दिया है। ये कैसे आईटी सेल के लोग हैं जिनके अपने अकाउंट प्राइवेट है? अब दोस्तों अकाउंट प्राइवेट इसलिए क्योंकि अगर अकाउंट ओपन होता तो लोग पुराने ट्वीट्स निकाल करके लेकर आते एंड ये समझ में आ जाता कि वो बीजेपी और मोदी जी जो संस्कारों की और अच्छे लैंग्वेज की बातें कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं,
वो आखिरकार खुद आईटी सेल में कैसे गालीबाजों को बिठाते हैं लाके। आलोक भट्ट जो कि इनके को कन्वेनर है, उनका ट्वीट दिखाना चाहता हूं। रिजर्वेशन इज द सेकंड बिगेस्ट कैंसर अफ्लिक्टिंग इंडिया आफ्टर जिहादिज्म, एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम दैट। अब यहां पर इनकी मेंटालिटी समझ में आ रही है, लेकिन दूसरा वाला देखकर तो मोदी जी के खुद के धुएं छूट गए होंगे। दिस कंट्री हैज बीन रूइंड बाय एन इटालियन होर। अब मैं चाहता तो इस वर्ड को यहां पर बीप कर देता, लेकिन मैं ये वर्ड इसलिए यहां पर बोल रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि बीजेपी के लोगों की खुद मोदी जी की रियलिटी क्या है। प्रीति गांधी लिखती है, आई एम अ ह्यूज नाथुराम गोडसे फैन, बिग टाइम। एक और ट्वीट में लिखती है, आई सेड गांधी लास्ट नेम इज लाइक अ गाली, आई वुड रादर हैव बीन अ मोदी और गोडसे। मतलब गांधी नाम से इतनी ज्यादा नफरत कि अपना ही सरनेम चेंज कर रहे हैं। अपना सरनेम चेंज करना मतलब अपने फोर फादर्स को ही यहां पर डिफाई करके रख दिया। इनफैक्ट प्रीति गांधी के भी काफी सारे ट्वीट्स है रिजर्वेशन के अगेंस्ट। एंड अरुण यादव, ये बीजेपी आईटी सेल हरियाणा का चीफ हुआ करता था एक टाइम पर। इसके बाद भाई साहब ने ऐसा कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कि इसको बीजेपी ने उस टाइम पर ही सैक करके रख दिया था, लेकिन हरियाणा से इसीलिए सैक किया था जिससे नेशनल लेवल पर ऐसे गालीबाजों को ला पाए। इनफैक्ट बीजेपी ने किस बंदर को मीडिया कन्वेनर बनाया, देखना चाहते हो? इसको। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जेन अल्फा प्रोटेस्ट। बीजेपी ऑलरेडी इन प्रोटेस्टर्स से डर चुकी है। यहाँ पर पिछले कई दिनों में देश के अलग अलग कोने से अलग अलग स्कूल की वीडियोस यहाँ पर ट्रेंड कर रही थी। अब बीजेपी ने यहाँ पर एक नया रूल बना दिया कि स्कूल के अंदर बिना परमिशन के कोई नहीं घुस सकता, एंड वीडियो बनाने के लिए भी परमिशन चाहिए। अबे वीडियो शूट ना करने के लिए रूल लेकर आ रहे हो, स्कूल सुधारने के लिए रूल लेकर आ जाओ। कम से कम कोई वीडियो ना शूट करे, इसके ऊपर काम कर रहे हो। इससे बेटर स्कूल के ऊपर काम कर लो, कोई वीडियो वैसे भी शूट नहीं करेगा। अब ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि रिसेंटली अभिजीत दिपके ने स्कूल्स का ऑडिट किया था, एंड अब राजस्थान की गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि नेक्स्ट नंबर कहीं राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स का ना हो। सीजेपी के ऑडिट से सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है? मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऐसी क्या चीजें जो छुपा रहे हैं यहाँ पे? इनफैक्ट जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो इनका एक्सक्यूज एक बार सुनो, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है, और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। बच्चों की प्राइवेसी भंग ना हो जाए, इसलिए बाहर के लोगों को अंदर आके वीडियो शूट करने नहीं देंगे। अबे बच्चे खुद चाहते हैं कि बाहर के लोग आए, वीडियो शूट करें और उनकी मांगों को पूरा करा जाए। बच्चे खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे फूहड़ बहाने तो सामने आते रहेंगे, एंड दिस क्लियरली शोज कि इससे ऑलरेडी मोदी जी की बीजेपी की सरकारें डर चुकी है। लेकिन क्या इससे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट रुक जाएगा? बाहर के लोगों को तो आने से मना कर दोगे, लेकिन बच्चे जो अंदर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी घुसने से मना करोगे क्या? ऐसा ही एक प्रोटेस्ट कल लखनऊ में देखने को मिला, जहां पर स्कूल के बच्चों ने और खासतौर से लड़कियों ने एक हाईवे को जाम कर दिया। अभी तक तो जेन जी से नहीं निपट पा रहे मोदी जी, जेन अल्फा कहां से आ गए हैं? एंड ये जेन अल्फा, ये प्रोटेस्टर्स वहां पर सीएम को बुलाने की बात कर रहे हैं। थैंक गॉड ये पीएम को नहीं बुला रहे वहां पे। ह्यूमन चेन यहां पर बनाई गई, एंड सिंपल सी डिमांड है, अच्छे टीचर्स नहीं है, इनफैक्ट टीचर्स है ही नहीं, और साफ खाना नहीं वहां पर खाने को मिल रहा। आजादी के 80 साल बाद स्कूल के स्टूडेंट्स इन चीजों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके अमृत काल के लिए। अब एक तरफ तो स्कूल्स ठीक करने की बात चल रही है, मेरे को लगता है थोड़े दिन बाद ना रोड ठीक करने की भी बात यहां पर चलेगी, क्योंकि रोड से भी लोग परेशान हो चुके हैं। इसी परेशानी के बीच में बीजेपी के एक नेता ने बताया है कि रोड जो नहीं बन रहे, डिले हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है? और इस बार नेहरू नहीं, इस बार ये ट्रंप तक पहुंच चुके हैं। फाइनली नेहरू को आजादी दे दी गई है। महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर हैं सुजय विखे पाटिल, फॉर्मर एमपी रह चुके हैं अहमदनगर के, और इन्होंने अहिल्यानगर मनमाद रोड प्रोजेक्ट के लिए कहा है कि इसलिए डिले हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज बहुत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से टार की शॉर्टेज यहां पर हो चुकी है। ठेकेदार दिल्ली से टार लेकर के आ रहे हैं, इसलिए जल्दी रोड नहीं बन पा रहा। चलो एक बार को मान लिया, अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यहां पर डिलेज हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं बनाई? एक्चुअली बीजेपी की पुरानी बीमारी है, पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करो, बड़े सपने दिखाओ, उसके बाद जब वो सपने पूरे ना हो पाए
पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो ओवर एग्जैजरेटेड सपने थे। तो किसी ना किसी को ब्लेम करना शुरू कर दो, कभी नेहरू को ब्लेम करो, कभी ट्रंप को ब्लेम करो, और कुछ ना मिले तो देश की जनता को ही ब्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि अपने वोटर तो डैश हैं ही, सारी बात मान ही लेंगे। लेकिन दोस्तों अब फाइनली वो टाइम जा चुका है, लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं एंड जंतर मंतर वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट। ऐसी चीजों की वजह से बीजेपी का टॉप लीडरशिप पैनिक मोड में है, लेकिन जो छोटे मोटे इनके नेता है ना, इनके दिमाग में ये सब बातें नहीं बैठेंगी और ये अपने ही लीडरशिप का काम अभी आगे चल के और खराब भी करेंगे। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ये बात बोल रहे हैं कि उन तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही हैं, वीडियो नहीं पहुंच रही है, एंड इसका रीजन ऑब्वियस है। तो बेल आइकन जरूर दबा के जाना।